इरफान आपकी जानिब आऊँगी। आप जैसे कि जब चेंजेस की गई थी साजिद की, इरफान की और एक और खिलाड़ी थे उनकी, जब उनकी सब चेंजिंग की गई, बहुत बड़े नामों के साथ उनको चेंज किया गया, तो बहुत तनकीद का निशाना भी बनाया गया। भारतीय टीम के साथ भी जोड़ा गया, विराट कोहली के साथ कुछ खिलाड़ियों को जोड़ा गया कि वो उनकी 2 साल तक परफॉर्मेंस खराब थी, उसके बावजूद भी उनको चेंज नहीं किया गया। पाकिस्तानी टीम में बड़े नामों को क्यों निकाला गया? आप समझते हैं कि आखिर वो जो चेंजिंग की गई वो बेहतर साबित हुई टीम के लिए? 100% बेहतर साबित हुई असल में। चले, मेरा ये एक मार्जिन जरूर दिया जा सकता है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि ड्रॉप करने के बजाय रेस्ट का वर्ड यूज कर लिया जाता तो ज्यादा बेहतर था, ठीक या है। डिस्कशन करके पहले कर लिया जाता। जैसे कि आप बांग्लादेश से डिफीट हुई थी, उनसे बात करते, उनको बिठाते, को प्राइड चले दे देते। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि पाकिस्तान में कोई भी अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। कोई भी बंदा मेरिट को खुद भी ना बेयर करता है, ना वो किसी को आगे प्रमोट करता है कि दूसरा किसका राइट था। मैं जहाँ बाबर की हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा जी। ओपनली बात कर ले, तो बाबर के टेन्योर में किसी भी नए बच्चे को चांस नहीं दिया गया। बाबर ने जब सरफराज की बात करते हैं तो 7-8 प्लेयर पाकिस्तानी टीम का फीचर पार्ट बने, जैसे बाबर खुद है, फखर जमान आए, इमाम आए, शहीन आए, नसीम शाह आए, ये सब सरफराज के दौर में आए। शादाब की इमाद की बात करें, बाबर के टेन्योर में क्या हुआ कि ये जो 12-14 लड़कों का एक ग्रुप था वो ही खेलते रहे। इन्होंने किसी नए बच्चे को आने ही नहीं दिया। और जब बात करते हैं विराट कोहली की, तो विराट कोहली जब बुरी फॉर्म में था, बैड फॉर्म में था, उसमें भी रन करता था। वो हम्म। 50, 60, 70 करता था, वो सेंचुरी नहीं कर पाया। बाबर का अलविया ये है कि बाबर ने 17 इनिंग्स के अंदर और कोई भी इनिंग्स है तो 50 नहीं कर पाया, और उसकी एवरेज जो थी वो बहुत नीचे थी, बिलो 24 थी। तो ये जब बात करते हैं, कंपैरिजन इस तरह बनता नहीं है। फिर दूसरा ये था कि विराट कोहली की इनिंग्स जो है, मैं इसको इसलिए ज्यादा ऊपर रेट करता हूँ कि उसकी हर इनिंग्स जो होती है, हर दूसरी इनिंग वो मैच विनिंग होती है। बाबर पे तनकीद ये थी कि बाबर ने अपनी ठीक टीम है। को, या रिजवान को भी इरफान, जितवा नहीं पाए। एक्चुअली अवाम जो थी वो डिसहार्ट हो चुकी हुई थी, बहुत परेशान थी कि पाकिस्तानी बॉलर्स नहीं चल रहे। हमेशा पाकिस्तानी बॉलर्स की बहुत तारीफ की जाती थी कि पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने बड़े बड़े खिलाड़ी ढेर हो जाते थे। क्या समझते हैं, कम बैक हो गया फिर बॉलर्स का दोबारा से? तो वही मैं बात कर रहा था कि आपने जब राइट पर्सन फॉर राइट जॉब लगाया, आपने सिलेक्शन टीम की। और हम्म। ये तो मैं अपने शो में भी रेगुलर बात कर रहा था कि हमारे पास एक प्रेसिडेंट मौजूद है कि पाकिस्तान ने जब मिसबाह की क़यादत में वाइट वॉश किया था इंग्लैंड को, तो सईद अजमल और अब्दुल रहमान थे, तो हमने स्पिन विकेट बना के यूई के अंदर 3-0 किया था इन्हें। तो हमने करना क्या था कि सिर्फ स्पिन विकेट बनानी थी और वाइट वॉश करना था। अब हम करते क्या रहे 3 साल, कभी हम बैटिंग विकेट बनाते थे, ओपोजिशन हमें मारती थी, फास्ट बॉलिंग करते थे तो दूसरी ओपोजिशन के फास्ट बॉलर हमारे फास्ट बॉलर से तगड़े थे। अच्छा, अगर स्पिन विकेट बना भी दिए तो स्पिनर हमने खिलाए नहीं। तो इस दफा आपने क्या किया कि एक जो अच्छी सिलेक्शन की आपने, स्पिनर को जब इंडक्ट किया स्पिन विकेट के ऊपर, तो उसने आपको विकेट दिलवा दी। और आपने अपने फ्यूचर में भी यही करना है कि आप, भारत क्या करता है, भारत की सक्सेस यही थी। अगर कल की जो भारत की परफॉर्मेंस को वैसे अगर निकाल दिया जाए, जी। जो वो 46 पे आउट हुए, ओवरऑल देखा जाए तो भारत, मेरा ख्याल है कोई 5-6 साल के बाद वो हमने देखा कि इतनी बुरी परफॉर्मेंस उनकी अपनी होम सॉइल पे हुई। 99% तो वो अपने होम सॉइल पे हारता ही नहीं है। उसकी रीजन क्या है कि वो स्पिनिंग ट्रैक बनाते हैं और उनके पास अच्छे स्पिनर हैं और वो पोजीशन को जाल में फंसा देते हैं। तो पाकिस्तान ने भी अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है। श्रीलंका ऐसे करता है, बांग्लादेश इवन ऐसे करता है। तो हमारे माइंडसेट का मसला था ये। दूसरा मसला शायद कम था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं माइंडसेट का प्रॉब्लम था कि हम अपनी चीजों को प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। जब आपने प्लान अच्छा किया, एग्जीक्यूशन फिर ऑटोमेटिकली उसका पार्ट बनती है, तो आपके रिजल्ट आपके सामने है। तो अब फ्यूचर के लिए भी आपके पास एक लेसन आ गया कि जब भी आपने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, आपको चाहिए कि आप अपोजिशन को देखें। और जितने भी ये हसीना कंट्रीज हैं या ये आपकी जो यूरोपियन साइड है, ये स्पिन के ऊपर हमेशा से फंसती है। हाल दो कि अब हम देखते हैं कि इन्होंने काफी इम्प्रूव कर लिया लीग क्रिकेट खेल के। ये स्वीप अच्छी मारते हैं, जैसे बेन डेकेट को देखा तो, हम्म। लेकिन वो सेकंड इनिंग में 0 पे भी आउट हुए पहली बॉल पे। तो हमने उनकी वीकनेस को, उसको एक्सप्लॉइट करना है। उसको आप ये नहीं कर सकते कि अगर आपके पास उस स्ट्रेंथ का नहीं है तो हम क्या करें। तो हम्म। जो 2-3 साल से हम प्रॉब्लम में फंसे रहे, क्योंकि हम कंफ्यूज थे। और फिर वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ कि फिर हमने सिलेक्शन भी ठीक नहीं की। किसने कहा था कि नुमान को नहीं खिलाना, किसने कहा था कि साजिद को सेलेक्ट नहीं करना, किसने हम्म। कहा था कि आप सिर्फ एक स्पिनर के साथ चले।
और अबरार को एक एक टेस्ट की परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर आपने मुसलसल लंबा चांस दिया, क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर का जो होता है ना, उसका ये होता है कि वो शुरू में जब तक टीम उसको खेली नहीं होती तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक पार्ट होता है। ठीक है। जैसे ही टीम उसको देख लेती है, पिक कर लेती है, तो फिर उसको पिक करना कोई मसला नहीं होता। आजकल तो वीडियो एनालिस्ट आपको 2 मिनट के अंदर सारी वीडियो दिखा देते हैं। हमेशा फिंगर स्पिनर और जो रिस्ट स्पिनर होता है वो टेस्ट मैचेस में बेनिफिशियल रहता है आपके लिए, वो आपके लिए फ्रूटफुल होता है। और जिस तरह ये देखा कि दोनों ये रिस्ट स्पिनर थे, इन्होंने अच्छा एक्सप्लॉइट किया पिच को, कंडीशन को अच्छा यूज किया। और प्लस ये पाकिस्तान को डोमेस्टिक के अंदर 10-10 साल से 15 साल से खेल रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, इनको इन कंडीशन का इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो वही फिर अगेन चीज है कि किस बेसिस के ऊपर इनको टीम से बाहर किया गया। मैं तो इसको कहता हूँ कि समहाउ ये क्राइम था कि हम्म। आपने मेरिट को किल किया और नेपोटिज्म के अंदर कहीं ना कहीं ग्रुपिंग के अंदर आप अपने दोस्तों को खिलाते रहे, अपने कहीं ना कहीं उन लोगों को लेके आते रहे जो आपकी ग्रुपिंग का पार्ट थे। ये तो एक बड़ा, मेरा मानना है कि इसका एहतसाब होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। किस बेसिस के ऊपर मोहसिन नकवी साहब ने जो बात सर्जरी की थी, अगर आप ये देखें ना, आपने अभी सिलेक्शन कमेटी को थोड़ा सा अल्टर किया, हम्म। आकिब जवेद और अजहर अली आए, उन्होंने आपको एक अच्छी टीम सेलेक्ट करके दे दी 2 बंदों की तरफ से। अभी भी मेरा मानना ये है कि एक सिलेक्शन कमेटी चीफ सिलेक्टर के बगैर ऐसे ही है जैसे किसी घर में बाप नहीं है, आप उसका कुछ चीफ सिलेक्टर अपॉइंट करें। अब मेरा ख्याल है कि इन सब में से सीनियर आकिब जवेद है, उनको करना चाहिए चीफ सिलेक्टर अपॉइंट, ताकि वो रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए। कल को आपको अगर कोई हम किसी चीज का आंसर लेना तो सारे कहेंगे जी हम तो 5 बंदे थे, पहले 7 थे, 7 में से कैप्टन और कोच को अब हटा दिया गया। अब वो वोटिंग मेंबर नहीं होंगे, सुना यही आ रहा है सोर्सेज के मुताबिक कि वो सिर्फ अपनी सजेशन दे सकते हैं, सिलेक्शन जो है वो यही लोग करेंगे। और अब आपने क्या करना है कि इसमें से एक चीफ सिलेक्टर भी अपॉइंट करे। दुनिया में कहीं नहीं है कि हम्म। चीफ सिलेक्टर कोई नहीं होता, कहीं आपकी सिलेक्शन में मसला आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, कल को आप उसको अकाउंटेबल ठहराएं। तो ये जो बात करते हैं कि ये इस तरह के लोगों को आपको लेके आना चाहिए जो क्रिकेट को समझते हैं, जो क्रिकेट के लिए काम करते हैं, जो डोमेस्टिक को देखते हैं। अजहर अली अच्छा नाम है, अजहर अली ने अभी रिसेंटली रिटायरमेंट ली है, उसको तमाम लड़कों को पता है, वो ठीक है। तमाम लड़कों के साथ खेला है। तो इस तरह के लोगों को आगे प्रमोट करना चाहिए, लेके आए, तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगी।